मुक़द्दस खैमा के लिए नजराने और हदिये। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं, और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। और जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये हैं: सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान और बकरी की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खाली और तुखस की खालें और किक्कर की लकड़ी और चराग के लिए तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और संगे सुलेमानी और अफूद और सीना बंद में जड़ने के नगीने, और वो मेरे लिए एक मक़दस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं। और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। अहद का संदूक। और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए, जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो। और तू उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंडना और उसके ऊपर गिरदा गिर्द एक जर्री ताज बनाना, और उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उसके चारों पायों में लगाना, 2 कड़े एक तरफ हों और 2 ही दूसरी तरफ। और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उन पर सोना मंडना, और इन चोबों को संदूक के अतराफ के कड़ों में डालना कि उनके सहारे संदूक उठ जाए। चोबें संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग न की जाएं। और तू उस शहादत नामे को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना, और तू कफारे का सरपोश खालिस सोने का बनाना, जिसका तूल 2.5 हाथ और अरज 1.5 हाथ हो। और सोने के 2 करोबी सरपोश के दोनों सिरों पर घड़ कर बनाना, एक करोबी को एक सिरे पर और दूसरे करोबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करोबियों को एक ही टुकड़े से बनाना, और वो करोबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें, और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों। और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। और उस सरपोश के ऊपर से और करूबियों के बीच में से जो अहदनामे के संदूक के ऊपर होंगे, उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इस्राएल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूंगा। नजर की रोटियों के लिए मेज। और तू 2 हाथ लंबी और 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची कीकर की लकड़ी की एक मेज भी बनाना, और उसको खालिस सोने से मंडना, और उसके गिरदा गिर्द एक जरी ताज बनाना, और उसके चौगिर्द 4 उंगल चौड़ी एक कंगनी लगाना, और उस कंगनी के गिरदा गिर्द एक जरी ताज बनाना। और सोने के 4 कड़े उसके लिए बनाकर उन कड़ों को चारों कोनों में लगाना, जो चारों पायों के मुकाबिल होंगे। वो कड़े कंगनी के पास ही हों, ताकि चोबों के वास्ते जिनके सहारे मेज उठाई जाए घरों का काम दें। और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको सोने से मंडना, ताकि मेज उन्हीं से उठाई जाए। और तू उसके तबाक और चमचे और आफताबे और उंडेलने के बड़े बड़े कटोरे सब खालिस सोने के बनाना। और तू उस मेज पर नजर की रोटियां हमेशा मेरे रूबरू रखना। क्षमादान।
اور تو خالص سونے کا ایک شمعدان بنانا، وہ شمعدان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، اور اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں، 3 شاخیں شمعدان کے ایک پہلو سے نکلیں اور 3 دوسرے پہلو سے۔ ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو۔ اسی طرح شمعدان کی 6 شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں، اور 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو، سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو، سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو، سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں۔ شمعدان کی 6 باہر کو نکلی ہوئی شاخیں ایسی ہی ہوں، یعنی لٹو اور شاخیں اور شمعدان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں۔ یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے، اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنانا، یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمعدان کے سامنے روشنی ہو، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں۔ شمعدان اور یہ سب ظروف ایک کنتار خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں، اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونے کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا۔